वैश्या को दे दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन वैश्या ने सोचा, मैं तो नाचने वाली हूँ, मैं जवान और सुंदर होके क्या करूंगी, क्यों ना मैं ये फल महाराज भर्तहरि को दे दूं ताकि वो लंबे समय तक जवान और बलवान रहकर प्रजा की सेवा कर सके। उसने ये सोचकर महाराज भर्तहरि को दिव्य फल दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर महाराज भर्तहरि हैरान रह गए और वैश्या से पूछा, तुमको ये फल कहाँ से मिला? तो वैश्या ने कहा, महाराज ये फल मुझे अश्वपाल ने दिया था और उसने कहा था कि तुम इस फल को खाकर सुंदर और जवान बन जाओगी, लेकिन मैंने सोचा ये फल आपको दे दूं, इसीलिए मैंने ये फल आपके पास लेकर आ गई। फिर महाराज भर्तहरि ने अश्वपाल को बुलवाया और उससे पूछा, तुमको ये फल किसने दिया? पहले तो अश्वपाल बहुत डरा, लेकिन महाराज भर्तहरि ने कहा, सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब अश्वपाल ने कहा, महाराज रानी पिंगला ने मुझे ये फल दिया है और वो मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मैं उनसे नहीं बल्कि वैश्या से प्रेम करता हूँ। ये बात सुनकर महाराज को बहुत गहरा झटका लगा। फिर महाराज भर्तहरि ने कहा, रानी पिंगला को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। फिर अगले दिन महाराज भर्तहरि ने रानी पिंगला को राज्यसभा में सबके सामने बुलवाया और कहा, सब लोग देखो, मैंने रानी पिंगला को अमर फल खिलाया है और अब ये अमर हो गई है, इसलिए मैं सबके सामने इसके सर के 2 टुकड़े करूंगा तो भी ये नहीं मरेगी। ये बात सुनते ही रानी पिंगला बहुत घबरा गई और महाराज भर्तहरि को सब बताकर क्षमा मांगने लगी। तब महाराज भर्तहरि ने सोचा, जिस रानी को मैं सबसे ज्यादा प्रेम किया, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी वो अश्वपाल से प्रेम करती है और अश्वपाल वैश्या से करता है, तब ये सब सोचकर कि इस संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता है, सब अपनी अपनी वासना के भूखे हैं, इसीलिए उन्होंने संन्यास ले लिया और भजन करने लगे।